दोस्तों, सोचिए एक लम्हे के लिए आपका घर जो आपने सालों की मेहनत से बनाया एक ही रात में पानी की लहरों में बह जाए। आपके बच्चों की किताबें, आपके कपड़े, आपकी यादें, सब कुछ दरिया बन जाए। आज पाकिस्तान के लाखों लोग इसी मंज़र का शिकार हैं। ये सिर्फ़ एक तबाही नहीं बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो हमारी कौम की रूह तक हिला कर रख देता है। फ्लड्स यानी सैलाब पाकिस्तान के लिए अब कोई नया वाक़या नहीं, लेकिन हर बार इसका असर पहले से ज़्यादा शदीद होता जा रहा है। सवाल ये है, क्या हम इस तबाही को सिर्फ़ एक कुदरती आफत समझकर भूल जाएंगे या इसे एक वेकअप कॉल समझकर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे? माइंड पल्स की वीडियोज़ में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त दोबारा एक बड़े सैलाब का शिकार है। हज़ारों गांव पानी में घिरे हुए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि फसलें, पालतू जानवर, स्कूल और रोड नेटवर्क्स सब तबाह हो गए। आपको याद होगा 2010 का सैलाब जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए थे, और फिर 2022 का सैलाब जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन तीसरा हिस्सा पानी में डूब गया था। आज दोबारा वही मंजिर है और हर दफ़ा यही तबाही पहले से ज़्यादा शदीद होती जा रही है। सिर्फ एक सीज़न का सैलाब ने अरबों रुपए की इकॉनमी तबाह कर दी और फूड सिक्योरिटी का बड़ा मसला खड़ा कर दिया। पंजाब और सिंध की फसलें जो मुल्क को अनाज और सब्जियां देती हैं वो अब मिट्टी में मिल गई हैं। सैलाब आता क्यों है? सिर्फ बारिश की वजह से नहीं, इसके पीछे एक बड़ी टेक्निकल वजह है, क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्कों में शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और मानसून की बारिशें पहले से ज़्यादा शदीद हो गई हैं। नंबर 2 पे है पुअर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास ना काफ़ी डैम्स और रिजर्वर्स हैं। जो पानी संभाला जा सकता है वो बहकर फसलों और गाँव को तबाह कर देता है। इंक्रोचमेंट एंड प्लानिंग फेलियर्स। नदियों के किनारे घर और इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं। जब पानी अपना रास्ता लेता है तो ये सब चीज़ें डूब जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी, रोड्स और ड्रेनेज सिस्टम वीक हैं। जब बारिश होती है तो शहरों में भी हालत ख़राब हो जाती है, गांव की बात ही अलग है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हमने अभी से वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट अडॉप्टेशन पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो अगले 10 साल में फ्लड्स रूटीन बन जाएंगी। दोस्तों, सैलाब सिर्फ घर और फसलें नहीं बहाता बल्कि इंसान की रूह को भी तोड़ देता है। सोचिए, एक माँ जब अपने बच्चों को खुले आसमान के नीचे भूखा सोता देखती है तो उसका जज्बाती ट्रॉमा ज़िंदगी भर का बोझ बन जाता है। बच्चों के स्कूल्स तबाह हो जाते हैं। जब वो स्कूल्स की जगह रिलीफ कैंप में पलते हैं तो उनकी सोचने समझने की सलाहियत में कमी आती है। और सबसे बड़ा नुकसान, होपलेसनेस। लोग सोचने लगते हैं कि हमारा मुल्क कभी नहीं संभलेगा। ये सोच पूरी कौम की तरक्की को रोक देती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि रिपीटेड डिज़ास्टर्स से कौम एक हेल्पलेस माइंडसेट का शिकार हो जाती है, जहां वो सिर्फ मदद का इंतज़ार करती है और ख़ुद अपने लिए कुछ करने का जज्बा खो देती है। ये सबसे डेंजरस इम्पैक्ट है। अब सवाल उठता है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? नहीं, पाकिस्तान का ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट सिर्फ 1% से भी कम है। मतलब हम दुनिया का इन्वायरमेंट को गंदा करने वालों में सबसे पीछे हैं, लेकिन फिर भी क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा बोझ हम उठाते हैं। यह है क्लाइमेट इनजस्टिस। डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, चाइना, यूरोप सालों से इंडस्ट्रीज़ चलाकर कार्बन एमिशन करते हैं और उसका नतीजा हम जैसे गरीब मुल्कों को झेलना पड़ रहा है। दूसरा मसला हमारा अपना गवर्नेंस सिस्टम है। फ्लड फंड्स करप्शन का शिकार हो जाते हैं। जो पैसा डैम्स और ड्रेनेज और रिलीफ पर लगना चाहिए वो बुजुर्ग अफसर और सियासतदानों की जेब में चला जाता है। यहाँ तक कि रिलीफ सामान जैसे राशन और मेडिसिन भी कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। अगर वर्ल्ड ऑर्डर और पॉलिटिक्स को देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त डबल प्रेशर में है। एक तरफ नेचुरल डिज़ास्टर और दूसरी तरफ वीक गवर्नेंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स का जुल्म। अगर हमने इस मसले को सीरियस ना लिया तो अगले 10 साल में पाकिस्तान के लिए 2 बड़े खतरे हैं। क्लाइमेट रिफ्यूजीज़। लाखों लोग अपने गांव छोड़कर शहरों में आ जाएंगे। सिटीज़ ओवर क्राउडेड हो जाएंगे और पॉवर्टी और क्राइम्स बढ़ जाएंगे। नंबर 2 पे आता है फूड सिक्योरिटी कोलैप्स। जब फसलें डूबती रहेंगी, अनाज और सब्जियां महंगी होती रहेंगी तो गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ेगी। लेकिन हल भी है। सस्टेनेबल डैम्स और वाटर रिजर्वर्स बनाने होंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने होंगे ताकि लोगों को वक्त पर इवैक्यूएट किया जा सके। इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड्स को सही जगह यूज़ करना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट, कौम में अवेयरनेस और रेजिलियंस बिल्ड करना होगा। इस्लाम हमें ये सबक देता है कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। दोस्तों, पाकिस्तान का सैलाब सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं, ये एक वेकअप कॉल है।
آج اگر ہم صرف رونے اور شکایت کر کے بیٹھ گئے تو کل ہماری اگلی نسل بھی اسی حالت کا شکار ہوگی۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے سوچنے کا، نئی پالیسیز بنانے کا اور سب سے زیادہ ایک دوسرے کا سہارا بننے کا۔ تباہی کے درمیان امید کا دیا جلائیں، کیونکہ امید ہی وہ روشنی ہے جو قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مائنڈ ویورز کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔